कृषक सूचना तंत्र के शुद्धिकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मुख्यालय स्थित सभागार में 2 गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में जिलाधिकारी मौजूद थे। साथ ही गोष्ठी में किसानों समेत कृषि विभाग के सभी अधिकारियों की मौजूदगी थी। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जिला मुख्यालय स्थित सभागार की हैं। यह 28 जून के दिन कृषक सूचना तंत्र के शुद्धिकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सभागार में 2 गोष्ठी, जिसमें कृषक वैज्ञानिक संवाद और खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि की भूमिका में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की मौजूदगी थी। उनके साथ गोष्ठी कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिली। कृषि उपनिदेशक विभाग मैनपुरी की तरफ से गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कृषि विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी रही, साथ ही किसानों की मौजूदगी रही। गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को कृषि के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। कौन कौन सी फसल में फ़ायदा होता है, किस मौसम में किस फसल को करना चाहिए, फसल कैसे उपजाऊ होगी, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से यह जानकारी दी गई। साथ ही किसानों की समस्याओं को भी सुना गया। फसल उत्पाद में किसानों को क्या समस्याएं आती हैं, उनका निस्तारण भी किया गया। गोष्ठी में जिला अधिकारी ने बोलते हुए किसानों को संबोधित भी किया और कई महत्वपूर्ण बातें कृषि से जुड़ी हुई बताई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, करीब 1 घंटे से ज़्यादा चली गोष्ठी में किसानों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे इस समय उर्द और मूंग, ये दोनों का सीजन चल रहा है। उर्द और मूंग, जैसा कि आप जानते हैं, इनकी बुआई हम जायद में भी करते हैं और खरीफ में भी करते हैं। जायद में क्या होता है कि उर्द या मूंग करने से उसमें कीड़े की समस्या कम आती है और फसल का उत्पादन भी अच्छा मिलता है। अगर जायद में हम इसका उत्पादन करते हैं तो उत्पादन लगभग ये मान के चलिए कि 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाता है उर्द मूंग का। लेकिन जब बरसात में हम इसी फसल को करते हैं तो उत्पादन गिर करके हमारा 8 से 10 कुंटल पर हेक्टेयर तक ही मिल पाता है। थोड़ा सा उत्पादन में फर्क आ जाता है, लेकिन दलहनी फसलें विशेष फायदेमंद है। जैसे धान की बात अभी हमने करी, SRI टेक्निक की बात करी, इन सब खेतों में अगर आपने खेत में ढैंसा लगाया है और ढैंसा लगा के आपने खेत में पलटाई करी है, तो ये मान के चलिए कि नाइट्रोजन की मात्रा हमने बताई 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटास धान के लिए। तो उसमें से 40 किलो नाइट्रोजन घटा दीजिए, क्योंकि आपने खेत में ढैंसा डाला है, ढैंसा की पलटाई की है। ढैंचा से 40 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति अपने आप हो गई। उतनी खाद की मात्रा को आप कम कर लीजिए, अनावश्यक पैसा मत बर्बाद करिए। इसी तरीके से अगर जायद में आपने दलहनी फसलों की खेती करी है, उर्द या मूंग की खेती करी है, तो 18-20 किलो नाइट्रोजन आप कम करके धान में प्रयोग करिए। इससे आपका नाइट्रोजन की बचत होगी, यूरिया की बचत होगी और आपका उत्पादन कतई कहीं कम नहीं होने पाएगा।